सबके सब बाहर आ जाओ, खाना तैयार है। बहू की आवाज सुनकर उसकी ननद शालिनी, पति मुकुल और ससुर मदनलाल डाइनिंग टेबल पर आते हैं, लेकिन डाइनिंग टेबल पर लगा खाना देख उन सबका मुंह बन जाता है। ओह नो, फिर से वही दाल रोटी और चावल। अरे यार, दिन में वैसे भी ढंग से खाना नहीं खाया था, इस दाल रोटी चावल की वजह से, और अब फिर से इस धरती पर भूकंप आए या प्रलय आए, लेकिन मजाल है जो जरा सा भी वर्मा परिवार के मेन्यू यहाँ से वहाँ हिल जाएं। भला हो तेरा, फिर वही दाल चावल बहू। हाँ तो आप सबको पता है दाल में कितना प्रोटीन होता है, जो आपके शरीर के लिए कितना अच्छा है। अब सब लोग मुंह सड़ाते हुए जैसे तैसे वो खाना खा लेते हैं। फिर 2 दिन बाद, वाह वाह वाह, किसी के यहाँ से लजीज चिली पनीर की खुशबू आ रही है। सही कहा बेटा, हमें तो पता नहीं ये सब कब नसीब होगा। सही कहा पापा, वैसे आज संडे है, आज तो कुछ बढ़िया बन रहा होगा अपनी रसोई में। अरे सुरभि, आज नाश्ते में क्या स्पेशल बन रहा है? जी, दाल के पराठे। हे भगवान, कभी कभी तो लगता है ये औरतें पिछले जन्म में कोई बड़ी दाल की व्यापारी रही होंगी, कभी तो हाथ धोकर दाल के पीछे पड़ी रहती हैं। सिर्फ दाल के पीछे नहीं बेटा, बल्कि दाल, रोटी और चावल के। सबको दाल के पराठे बनाकर परोसती है। एक बार फिर दाल देखकर सबका मन मर जाता है। ऐसे दिन हो जाता है और दोपहर को सुरभि एक बार फिर दाल चावल रोटी सबको बनाकर परोसती है। अरे ये क्या है बहू, कभी तो कुछ अलग बना लिया करो। अलग ही तो है माँ जी, देखो ना, कल चने की दाल थी, आज उड़द की बनाई है और साथ में रोटी और चावल भी है। मेरी हिम्मती मारी गई थी जो पड़ोसन गायत्री के घर गई थी, वहाँ उसने कितना कहा कि खाना खाकर जा, लेकिन नहीं, मुझे तो ये बहू के हाथ का घर वाला खाना खाना था, ये दाल चावल रोटी। चंगा भला उसने साग और मक्की की रोटी बनाई हुई थी। अगले दिन बाहर सुहाना मौसम हो रहा था और मदन जी का बड़ा मन कर रहा था चिली पनीर खाने का, इसलिए वो जानबूझकर यूट्यूब पर चिली पनीर की रेसिपी लगा देता है। चिली पनीर, ओए होए, कितना मजा आता था जब मैं ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ चिली पनीर खाने जाता था। काश कोई चिली पनीर बनाकर खिला दे तो मजा आ जाए। अरे आप भी किस उम्मीद में बैठे हो जी, हमारी रसोई में सिवाय दाल के अलावा कुछ नहीं पक सकता। इतनी दाल तो पूरा भारत नहीं खाता होगा जितनी हम खा लेते हैं। सुबह शाम बस दाल चावल और रोटी। अरे अब रोटी बनाती है तो कभी साथ में सब्जी भी बना लिया करे। अब देखते हैं आप किस बात का उस पर कितना असर पड़ता है। लेकिन रसोई में खड़ी खड़ी ये सब सुनकर बहू मन ही मन हंस रही थी। बस अब तो इन्हें ऐसे दाल चावल खिलाती रहूंगी, मेरी माँ वाला फॉर्मूला तो काम कर रहा है। नई बहू थी इसलिए सब उसके हाथ का बनाया हुआ खाना चुपचाप खा लेते। फिर एक दिन, बस मुझसे और ये नहीं खाया जाएगा। अरे इतनी तरह की दाल तो मैंने बचपन से आज तक नहीं खाई होंगी जितनी तुमने हमें इस 8 महीने में खिला दी। हाँ, मुझसे भी नहीं खाया जाएगा और ना ही मुझसे। और मैंने एक और बार ये दाल चावल रोटी देखी तो मैं पागल ही हो जाऊंगी। हाँ तो जिसको जैसा लगे लगता रहे, लेकिन एक बात तुम सबके सब सुन लो, मुझे ये दाल चावल रोटी के अलावा कुछ बनाने नहीं आता। जिसको दाल चावल रोटी खानी है खाओ, नहीं तो कोई रोटी वाली लगा लो। ठीक है, अब से इस घर में बाई आएगी जो खाना बनाएगी, क्योंकि मुझसे अब ये दाल चावल रोटी और नहीं खाई जाती। अब वो काम वाली बाई की खोज शुरू कर देते हैं। कुछ ही दिनों में उन्हें काम वाली बाई मिल जाती है। जी बताइए, मुझे हर तरह का खाना बनाना आता है, दाल चावल रोटी सब्जी। बताइए क्या खाना है आपको? नहीं नहीं, दाल चावल रोटी का तो नाम भी मत लेना, बाकी जो मर्जी बना देना। कुछ देर बाद शन्नो सबको बढ़िया से पनीर के पराठे बनाकर खिलाती है, जिसे खाते ही वो सबको बड़ी पसंद आते हैं। वो सब एक के बाद एक 4-5 पराठे खा जाते हैं। अरे बाप रे, इनको देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे ये सब जन्मों के भूखे हो। वो सब शन्नो के हाथ का बना खाना खाकर बड़े खुश थे। फिर अगले दिन, आंटी जी आज तो आप हम सबके लिए इडली सांभर बना दो ना। हाँ हाँ, मैं अभी बना कर लाती हूँ। अब इडली सांभर बनाकर वो सबके लिए ले आती है। उसके आने से घर में सभी बहुत खुश थे, यहाँ तक कि बहू भी, क्योंकि उसका प्लान जो कामयाब हो गया था। वो तो अब तरह तरह का पका पकाया खाना खाती और बाकी समय घर में आराम करती रहती। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं और एक रोज उनके घर की घंटी बजती है और सामने खड़ी होती है चंटो बुआ। चंटो दीदी आप यहाँ? हाँ, मैं अपने मुकुल की शादी में नहीं आ पाई थी। तुझे पता है ना, मेरे घुटनों का ऑपरेशन हुआ था और घुटने ठीक होते ही मैं निकल गई तीर्थ यात्रा पर और कुछ समय पहले ही लौटी थी, इसीलिए सोचा बहू से मिलती चलूं। ये तो बड़ा अच्छा किया जीजी, आइए आइए अंदर आइए। अब सास अपनी ननद के पैर छूती है, तभी सुरभि भी वहाँ आ जाती है और खड़ी हो जाती है। उसकी सास सुरभि को बुआ सास के पैर छूने का इशारा करती है, लेकिन वो समझ नहीं पाती। लेकिन बुआ सब समझ जाती है। अरे रहने दो भाभी, रहने दो, आजकल की बहुएं वैसे भी ये सब बातें नहीं मानती। कुछ देर बाद शन्नो चाय नाश्ता लेकर बाहर आती है। ला शन्नो यहाँ रख दे। ये कौन है भाभी? ये हमारी नौकरानी है।
क्या? तेरे और बहू के होते हुए इस घर में नौकरानी? तुम अच्छे से जानती हो मेरी इतनी उम्र हो गई, लेकिन मैं आज भी खाना खुद ही बनाती हूँ, नौकरानी के हाथ का नहीं खाती। अब अगर तुम लोगों ने नौकरानी से ही खाना बनवाना है तो मैं तो चली। अरे नहीं नहीं बुआ जी, अभी तो आप आई हैं और आप कहीं नहीं जाएंगी, भाभी है ना वो खाना बना लेगी। हाँ तो फिर ठीक है। अब सुरभि मुंह बनाती हुई रसोई में चली जाती है और बुआ को घेर कर बाकी सब घर वाले बैठ जाते हैं। ये बता बहन, तेरी तीर्थ यात्रा कैसी रही और तेरे घुटने कैसे हैं अब? बहुत बढ़िया, और तीर्थ यात्रा भी सफल रही। आपको पता है बुआ जी, आपके बिना मेरी शादी में वो रौनक ही नहीं थी। मन तो मेरा भी बहुत था बेटा आने का, लेकिन अगर तेरी बुआ का ऑपरेशन ना हुआ होता ना तो तेरी बुआ तेरी शादी में आकर इतना नाचती कि सबकी छुट्टी कर देती। रसोई में खाना बना रही बहू ये सब सुन रही थी और गुस्से में कहती है, अच्छा हुआ नहीं आई, नहीं तो ये सारा का सारा फ्लोर ही तोड़ देती। अब जल्दी से खाना लगा देती हूँ, नहीं तो पता नहीं बुआ जी को कौन सी बात पर गुस्सा आ जाए। कुछ देर बाद वो सबके लिए खाना परोसती है और इतने दिनों बाद फिर से डाइनिंग टेबल पर वही दाल चावल रोटी देखकर सबका मुंह बन जाता है। और इसी तरह अब वो फिर से तीनों वक्त दाल चावल बनाकर सबको खिलाती थी, जिससे अब घर वालों के साथ साथ बुआ भी परेशान हो चुकी थी। ये बहू जरूर कोई न कोई चाल चल रही है, तभी तो तीनों वक्त ये दाल चावल रोटी बनाकर रख देती है। लेकिन नहीं, अब कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन सच तो ये था कि इतने दिनों से इस तरह तरह का खाना खाकर सुरभि को भी उसकी लत लग गई थी और उससे वो खुद इन 3-4 दिनों में ये दाल चावल खाकर पक चुकी थी। फिर एक दिन, माँ मैं तो मजे से पिज्जा खा रही हूँ और उन सबको फिर से वही पुरानी ट्रिक आजमा कर दाल चावल रोटी खिला रही हूँ। वैसे आपका आइडिया सही था मम्मी, नहीं तो मैं तो हर वक्त ये डोसा, इडली, आलू के पराठे, शाही पनीर सब बनाती रह जाती। अब उन सबको मैं दाल चावल खिला कर पका दूंगी, और मेरे लिए तो ये ऑनलाइन ऑर्डर है ही ना। ये सब वो अपने फोन में रिकॉर्ड कर लेती है और कुछ देर में सबको हॉल में बुलाकर सबके सामने वो वीडियो टीवी पर चला देती है। सभी घर वाले ये देखकर हैरान रह जाते हैं और अब सुरभि को अपने किए पर शर्मिंदगी होती है और वो सबसे माफी मांगती है। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। देख बहू, किसी भी चीज की अति एकदम बेकार होती है, इसीलिए समय रहते सुधर जा, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि सब तुझसे दूर भाग जाए। नहीं बुआ जी, अब मुझे सब समझ आ गया, अब मैं कभी ऐसी हरकत नहीं करूंगी और अब सबको तरह तरह का बढ़िया खाना बनाकर खिलाऊंगी। उस दिन के बाद सुरभि ने काम चोरी छोड़ दी और अब वो सबको बड़े प्यार से तरह तरह की डिशेस बनाकर खिलाती, जिससे अब सब खुशी खुशी रहते।